एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 117वां सर्ग। ज्ञान भूमि के भेदों के उपोद्घात रूप से 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका का प्रसंगतः वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, सिद्धि देने वाली 7 योग भूमिकाएं कैसी हैं? हे सर्व तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनि जी, यह सब मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अज्ञान भूमिका और अज्ञान भूमिका दोनों 7 प्रकार की है, किंतु इन दोनों के ही असंख्य अनान्य भेद होते हैं। यानी गुणों की विचित्रता से ये दोनों असंख्य भेदों में विभक्त होती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुष प्रयत्न और भोग में राग की दृढ़ता रूप रसावेश, ये दोनों अज्ञान भूमिका की स्थिरता के मुख्य कारण है। और शास्त्रों में उक्त नियम से श्रवण मनन रूप पुरुष प्रयत्न तथा मुमुक्षा दृढ़ता रूप रसावेश यानी मोक्ष ही परम सुख है, इस प्रकार की विवेचना से मोक्ष रस का रसिक होना, ये 2 ज्ञान भूमिका की स्थिरता के हेतु है और सबका अधिष्ठान उन दोनों का आधार है एवं उसकी ही सत्ता से उन दोनों का अस्तित्व है तथा उसके प्रकाश के उत्कर्ष और अपकर्ष से उक्त दोनों भूमिकाओं में ह्रास और वृद्धि देखी जाती है एवं उन कारणों से ये सब भूमिकाएं अपने अपने विषय से बद्धमूल होकर अपने अपने अनुरूप संसार स्थित दुख रूप तथा संसार से मुक्ति निरतिशयानंद प्राप्ति रूप उत्तम फल को उत्पन्न करती है। जैसे नीचे की भूमिका के 7 पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तमोगुण और दुख से पूर्ण नरक पर्यंत है तथा ऊपर की भूमिका के उत्तरोत्तर सत्वगुण, सुख और ज्ञान से पूर्ण सत्यलोक पर्यंत 7 पद है तथा क्रम मुक्ति उनका फल है, वैसे ही ये अज्ञान भूमिका और ज्ञान भूमिका भी है, यह अर्थ है। उनमें से पहले आप 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका को सुनिए, तदनंतर आप 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका को सुनेंगे। स्वरूप में स्थिति मुक्ति है एवं अहंता की प्रतीति उसकी च्युति है। अहम यानी अहम यह बोध होने पर ही स्वरूपावस्थिति रूप मुक्ति च्युत हो जाती है, इस कारण बद्ध अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि अहम का उदय होने पर स्वरूप स्थिति रूप मुक्ति की विस्मृति होती है। संक्षेपतः यही तत्वज्ञ और अतत्वज्ञ का लक्षण है। जो राग द्वेष का उदय न होने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञान रूप से विचलित नहीं होती है, उनमें अज्ञता की संभावना नहीं है। जो स्वरूप से भ्रष्ट होने के कारण चित्त अर्थ में चिति का मग्न होना है, इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा। चित्त की एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने पर यानी पूर्व विषय से हटकर अन्य विषय में जाने के पहले बीच में जो मनन रहित स्थिति है, वह स्वरूप स्थिति कही जाती है। सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य, जड़ता और निद्रा इन दोनों 2 अवस्थाओं से निर्मुक्त तथा शिला के मध्य के तुल्य, जैसे पत्थर का मध्य निश्चल होता है उसके सदृश जो स्थिति है, वह स्वरूप की स्थिति कही गई है। अंदर अहंतांश के और बाहर भेद के विनष्ट और शांत होने पर तथा दोनों जगह निष्पन्न होने पर स्व प्रकाश चित्त का जो विकास है, वही स्वरूप है, यह सिद्धांत है। उस प्रत्यक्ष चैतन्य में अज्ञान का अनादि रूप से अध्यास किया गया है। इस समय उस अज्ञान की इन भूमिकाओं को आप सुनिए। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, इस प्रकार 7 तरह का मोह है। यह 7 प्रकार का मोह परस्पर संश्लिष्ट होकर बहुत से नामों को धारण करता है। 7 प्रकार के मोहों में से प्रत्येक का लक्षण आप सुनिए। सृष्टि के आदि में अथवा जागरण के आदि में माया शबल चैतन्य से प्राण धारण आदि क्रिया रूप उपाधि से भविष्य में होने वाले चित्त, जीव आदि नाम शब्दों और उनके अर्थों का भाजन रूप तथा भक्षमान जागृत का बीजभूत जो प्रथम चेतन है, वह बीज जागृत कहलाता है। प्रथम चेतन यानी चिदाभास संवलित स्वरूप, यह ज्ञान की नूतन अवस्था है। अब आप जागृत संसार को सुनिए। नव प्रसूत बीज जागृत के बाद अयम स्थूल देहोहम, यह स्थूल देह मैं हूँ। इदम देह भोग्य जातम मम, यह देह भोग्य समूह मेरा है। ऐसे जो अपने में प्रतीति है, उसे ही जागृत कहते हैं। यह अवस्था महाजागृत से विलक्षण है, क्योंकि
इसमें पूर्व के अनुभव का अभाव है। यह देह मैं हूँ, यह भोग्य वस्तुजात मेरा है। इस जागृत प्रतीति के जन्म के अनंतर उदय को प्राप्त हुआ अथवा पूर्व जन्म के सजातीय संस्कार के उद्बोध से अच्छी तरह उदित हुआ, अतएव अभ्यास से दृढ़, अर्थात जैसे ब्राह्मण आदि जन्म में तुल्यता रहने पर जन्मांतर के अभ्यास से किसी में ब्राह्मणोचित क्रियाओं में विशेष आग्रह तथा निपुणता देखी जाती है, सब में ऐसी बात नहीं देखी जाती। अतः ऐहिक या जन्मांतरीय दृढ़ाभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त हुआ जो पूर्वोक्त जागृत प्रत्यय है, उसी को महाजागृत कहते हैं। जागृत पुरुष का अनभ्यास से अदृढ़ अथवा दृढ़ाभ्यास से दृढ़ जो तन्मयात्मक मनोराज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। जैसे राजा लवन को हुआ था तो चंद्रमाओं का दर्शन, सीप में चांदी की प्रतीति, मृग तृष्णा आदि भेद से अभ्यासवश आग्रह भाव को प्राप्त कर स्वप्न अनेक प्रकार का होता है, जिसे मैंने अल्पकाल तक देखा, जो सत्य भी नहीं है। इस तरह की निद्रा के मध्य में अथवा निद्रा के अंत में, निद्रा काल में अनुभूत पदार्थों की जो प्रतीति है, उसे स्वप्न कहते हैं। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष के महाजागृत स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से अविकसित महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान या चिरकाल तक स्थायित्व की कल्पना द्वारा जागृत भाव से प्ररूढ़ हुआ वह स्वप्न महाजागृत की तुलना को प्राप्त हुआ है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र का 12 वर्ष महाजागृत के तुल्य हो गया था, 12 वर्ष महाजागृत के तुल्य हो गया था। यह देह का नाश होने पर या नाश न होने पर भी होता है। दैववश देह के नाश होने पर भी उसी तरह आगे अनुवृत्त होता है। इसलिए श्लोक में क्षते देहे ऐसा कहा है। पूर्व 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वह सुषुप्ति है, यानी पूर्व 6 अवस्थाएं कर्मफल की भोग भूमि का रूप होने से कर्मज है। सुषुप्ति तो उद्भूत कर्मों का भोग से क्षय होने पर, दूसरे कर्मों का अनुदय होने पर और मध्य काल में शेष रहने से अज्ञान उपहित चैतन्य शेष रूपा ही है, जो जीव की जड़ावस्था है। वही जड़ावस्था होने वाले दुखों का अनुभव कराने वाली वासना तथा कर्मों से पूर्ण सुषुप्ति कही जाती है। ये तृण, ढेले, शीला आदि सब पदार्थ उस अवस्था में भी परमाणु के प्रमाण से रहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे अज्ञान की ये 7 अवस्थाएं कही हैं। इनमें नाना विभव वाली एक एक की सैकड़ों शाखाएं हैं। चिरकाल तक बद्ध मूल हुई जागृत स्वप्नावस्था जागृत अवस्था में ही मिलती है। उक्त अवस्था नाना पदार्थों के भेद से खूब विकास के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। इस जागृत अवस्था को प्राप्त हुई जागृत स्वप्नावस्था के भी अंदर महाजागृत दशारूप प्रतीतियां पृथक पृथक है। उनमें भी अंदर जैसे नदी के भीतर गिरने वाले जल भंवर में नौका भ्रमण को प्राप्त होती है, यानी चक्कर काटती है, वैसे ही जीव एक मोह से दूसरे मोह को प्राप्त होता है। कोई सृष्टियां दीर्घ काल तक स्वप्न जागृत रूप से स्थित है, कोई सृष्टियां स्वप्न जागृत है और अन्य जागृत स्वप्न है। इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका मैंने वर्णन किया। यह अज्ञान भूमिका विविध विकारों से तथा अन्य जगतों के भेदों से अवश्य त्याज्य है। पूर्व में कही गई एवं आगे कही जाने वाली सुंदर विचारणाओं से प्रत्यंग मात्र एक रसात्मा का दर्शन होने पर इस अविद्या भूमिका से आप अवश्य बाहर निकल जाएंगे। 117वां सर्ग समाप्त।